नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन की गांठें अभी से खुलने लगी हैं। जी हां, कल तक माना जा रहा था कि बस अब औपचारिक ऐलान होना है, गठबंधन की तैयारी पूरी हो गई है, सीटों का आखिरी तौर पर बंटवारा बस बाकी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी डर गई है। अगर आरएलडी के अजीत सिंह से हाथ मिलाया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम उनसे चले जाएंगे। जी हां, इसीलिए खुद किनारा कर लिया आरएलडी से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो समाजवादी साइकिल की पिछली सीट पर बैठने की जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से तालमेल पर सवालिया निशान लग चुका है। पहले खबरें आ रही थीं कि समाजवादी पार्टी अजीत सिंह के लिए 20 सीटें छोड़ने पर राजी भी थी, लेकिन अजीत सिंह 28 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। अब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन पर नए सिरे से विचार कर रही है। जिस लाइन पर पार्टी सोच रही है उसमें तो राष्ट्रीय लोक दल के साथ आने से उसे नुकसान दिखाई दे रहा है। वजह साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सबसे मजबूत वोट बैंक जाट बिरादरी का है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हवा है उसमें जाट और मुस्लिम मतदाता एक साथ नहीं आ सकते। यही नहीं, समाजवादी पार्टी को यह डर है कि अगर उसने राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया तो उसके मुस्लिम वोटर भी खिसक सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को आशंका है कि राष्ट्रीय लोकदल को महागठबंधन में शामिल करने का जितना फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान का डर है। समाजवादी पार्टी की इस नई थ्योरी के बाद तो राष्ट्रीय लोकदल से तालमेल की खिचड़ी अब पकती नहीं दिख रही। कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, लेकिन चर्चा तो आरएलडी अजीत सिंह की पार्टी से भी है। देखिए, आरएलडी के साथ आज तक कुछ बातचीत नहीं हुआ। क्या काल होगा अभी तक नहीं बोल सकता है। अभी जो बातचीत हुआ केवल कांग्रेस का साथ ही बातचीत हुआ, और आरजेडी, जेडीयू, ममता जी का टीएमसी सब हम लोग को सपोर्ट देंगे। अजीत सिंह की जो पार्टी है, तो क्या कोई बातचीत नहीं हुआ है या कोई बातचीत होने की संभावना है, या फिर आप बिल्कुल सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएंगे? अभी केवल कांग्रेस का साथ ही बातचीत हुआ, कांग्रेस का साथ ही केवल गठबंधन होगा। हम लोग का जो मैटर है, हम लोग बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, अकेले हम लोग सरकार बना सकते हैं। केवल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के लेके 2019 के लेके हम लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन में तैयार हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में जहां आरएलडी का पत्ता कट गया, वहीं अभी भी महागठबंधन का सस्पेंस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनने की बात हो रही थी। इस पर अखिलेश यादव भी राजी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस, जेडीयू, कृष्णा पटेल गुटवाला अपना दल, पीस पार्टी और निषाद पार्टी भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के लिए 10 सीटें छोड़ने पर राजी है। अखिलेश यादव ने जेडीयू नेता शरद यादव से बुधवार को महागठबंधन पर बातचीत भी की थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन लालू महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस से गठबंधन की बात तो मान रहे हैं, बाकी दलों से तालमेल पर उनकी चुप्पी बरकरार है। सर, कहा जा रहा है कि छोटी पार्टियों से भी आपके संपर्क में हैं, जिसमें पीस पार्टी, इसके अलावा भारतीय निषाद दल, अपना दल का एक गुट, जेडीयू, आरजेडी। क्या ऐसे लोगों को टिकट दे सकते हैं? ऐसे लोग महागठबंधन बना सकते हैं या सिर्फ समर्थन लेंगे? केवल गठबंधन के लिए कांग्रेस का साथ ही बातचीत हुआ और किसी का साथ कुछ बातचीत नहीं हुआ। लंबे मंथन के बाद समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई महागठबंधन नहीं होगा और गठबंधन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। आरएलडी के साथ तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी का दावा है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस के साथ लेना चाहती है, लेकिन आरएलडी से दूरी बनाए रखना चाहती है। उधर उत्तर प्रदेश में गठबंधन के फैसले के बाद कांग्रेसी खेमे में भी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को देर रात तक दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह भी बताई। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा,
कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन का फैसला किया। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महागठबंधन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अखिलेश नोएडा की सभी और गाजियाबाद की कुछ सीटें कांग्रेस और सहयोगियों के लिए छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा में समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। दिल्ली में कुमार विक्रांत सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब चुनाव करीब है तो जिसे सत्ता जिधर दिख रहा है या फिर निजी महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई नेता उधर चल दे रहे हैं। जी हाँ, कोई गारंटी नहीं है इस देश में नेताओं की, खास तौर पर जब चुनाव करीब हो। और इसीलिए पहले हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से निकल लिए, आप में जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, पहुंच गए कांग्रेस पार्टी में। और आज जो देखा वो तो और भी दिलचस्प था। 91 साल के एनडी तिवारी अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष से हाथ मिलाते हुए। पहले कहा गया कि पार्टी में शामिल हो रहे हैं बेटे के साथ, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बस आशीर्वाद दिया है। इक्यानवे साल के तिवारी जी, उम्र की सांझ ढल रही है, लेकिन अरमानों का क्या करें। पूरी जिंदगी गुजर गई कांग्रेस में, लेकिन अब बेटे के लिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। एनडी तिवारी बुधवार की सुबह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे। साथ में उनके बेटे रोहित शेखर और उनकी पत्नी उज्ज्वला भी थी। पत्रकारों ने तिवारी जी से अमित शाह से मिलने का सबब पूछा। जवाब में वो नए साल की बधाइयां देने लगे। अमित शाह ने तिवारी जी को गुलदस्ता देकर उनकी नई पारी का स्वागत किया। उनके साथ ही अदालत से साबित हुए उनके बेटे रोहित शेखर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बेटे रोहित शेखर को हल्द्वानी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नारायण दत्त तिवारी का नाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला। एक समय तो वो कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार थे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मतभेदों के चलते उन्होंने तिवारी कांग्रेस बनाई थी, लेकिन बाद में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। सियासत की अजब गजब चाल देखिए, इस उम्र में उन्होंने पार्टी बदल ली। उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर सुनते ही उनके समर्थक कांग्रेसियों को जबरदस्त झटका लगा। एनडी तिवारी दल बदल करने वालों में अकेले नहीं है। विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेता इधर से उधर होने लगे हैं। 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल होकर खुद को जन्मजात कांग्रेसी बता चुके हैं। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं। सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले दूसरों की सफलता का एहसास करते हैं। यूपी के साहिबाबाद से मौजूदा बीएसपी एमएलए अमरपाल शर्मा भी बीएसपी से निकाले गए तो कांग्रेसी हो गए। दरअसल आज की सियासत का यही कायदा है, उधर चलो जिधर फायदा है। दिल्ली में कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी जंग चल रही है, तो इधर पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सीएम इन वेटिंग कह लीजिए कांग्रेस की तरफ से, सब कुछ झोंक रहे हैं इस चुनाव में। कह दिया है पहले से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इधर सिद्धू साहब भी शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। पर्चा भरा आज उन्होंने अमृतसर ईस्ट से। ये पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन का काफिला है। सड़क पर उनके समर्थकों की कारों का हुजूम लगा है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लांबी सीट से ताल ठोकी है। कैप्टन जब नामांकन के लिए निकले तो उनके पीछे पूरा काफिला चल पड़ा। आपके कैमरे ने भी देखा होगा, इसकी काली आंखों से आप दिखाएं कितनी गर्मजोशी है। और वैसे भी मैं समझता हूं शेर का मुकाबला तो शेर से ही होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को चुनौती देने के लिए उनके ही गढ़ में खड़े हुए हैं। हालांकि एक दिन पहले ही वो पटियाला से नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के कांग्रेसी उम्मीदवार की लड़ाई में लांबी सीट का चुनाव पंजाब में काफी अहम हो चुका है। अमरिंदर सिंह का दावा है कि वो बादल को सबक सिखा कर रहेंगे।
जो है मैं सोल्जर एट हार्ट एंड सोल्जर एट हार्ट करके उधर मैं उसको पटियाला में कराऊंगा और जनरल को जरा उसको सबक सिखाएंगे और यहाँ इस बूढ़े जनरल को। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लांबी सीट के लिए पर्चा भरा तो अभी नए कांग्रेसी बने नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए घर से निकले। हजारों के हुजूम के साथ नवजोत सिंह का काफिला निकला। उनके साथ उनकी पत्नी नवजोत कौर भी थी। सिद्धू ने पर्चा भरा, शेरो शायरी के साथ ऐलान किया कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लिहाजा नवजोत सिद्धू ने भी उनकी जीत के लिए दम भरा। कोई बड़ा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जैसा या कोई और बड़ा बैट्समैन हो और वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहा हो, मैं कहता हूं कोई हो चाहे, तो सबका फर्ज बनता है कि इस बात का इस्तेकबाल जरूर करें। नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की आखिरी पारी को यादगार बनाना चाहते हैं जीत का तोहफा देकर। ठीक उसी प्रकार जब कोई बड़ा क्रिकेटर रिटायरमेंट या उसकी आखिरी पारी की घोषणा करता है तो सभी लोग उसको यादगार बनाना चाहते हैं जीत का तोहफा देकर। कांग्रेस के लिए पंजाब की लड़ाई आसान नहीं है। एक तरफ पार्टी को सत्ता में बैठे अकाली दल बीजेपी गठबंधन से भिड़ना है तो वहीं आम आदमी पार्टी से निपटने की चुनौती भी है। जो भी हो, आखिरी फैसला तो जनता 4 फरवरी को मतदान के दिन ही करेगी। लांबी में सुप्रिया भारद्वाज और सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक सिंघल, अमृतसर, आज तक। सुल्तान यानी सलमान खान बाइज्जत बरी। एक लाइन में जिंदगी बदल गई है। 18 साल तक जो केस चला 8 मिनट में बाइज्जत बरी हो गए सुल्तान। लेकिन अगर सजा होती तो 7 साल की हो सकती थी। सलमान खान की सारी दुआएं कबूल हो रही हैं और इस वक्त सलमान की जिंदगी की एक और बड़ी दुआ कबूल हुई। जी हाँ, 18 साल बाद सलमान खान सुकून की लंबी सांसें ले रहे हैं। अवैध हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले में बाइज्जत बरी हो गए हैं। जी हाँ, सलमान को काले हिरण शिकार से जुड़े इस मामले में जोधपुर की अदालत ने बरी कर दिया। अरे ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा है कि किसी भी केस में किसका पीछे क्या साजिश है ये उस आदमी की आत्मा जानती है। क्या साजिश रही, कैसे रही, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से फर्जी मुकदमा था और आज उसका फैसला हुआ है और न्याय मिला है। सलमान खान अपनी बहन अलविरा के साथ सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। वहां कुछ ही मिनटों में फैसला सुना दिया गया और सलमान को 18 साल पुराने आर्म्स केस से महज 8 मिनट में आजादी मिल गई। सुबह 10 बजे जोधपुर कोर्ट। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 10 बजाए, जोधपुर अदालत वकीलों और रिपोर्टरों से खचाखच भर गई। सलमान को 10:30 बजे तक कोर्ट पहुंचना था, लेकिन उनकी जगह पर अलविरा वकीलों के साथ कोर्ट में पहुंच गई। आधे घंटे बाद यानी करीब 11 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान के बारे में पूछा और साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर आधे घंटे के भीतर सलमान यहाँ हाजिर नहीं हुए तो वो अपना फैसला लंच के बाद सुनाएंगे। फौरन अलविरा कोर्ट रूम से बाहर निकलती हैं और सलमान को फोन घुमाती हैं और राहत भरा चेहरा लेकर वापस कोर्ट रूम के अंदर पहुंच जाती हैं। ठीक 11:30 बजे सलमान खान अदालत पहुंच जाते हैं। सलमान को कोर्ट रूम में पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित अपनी सीट पर आते हैं। इस दौरान सलमान से कोर्ट के उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अब सबकी निगाहें सलमान पर ठहर जाती हैं। सलमान भी बड़ी बेसब्री से फैसले का इंतजार करने लगते हैं। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अब सलमान के चेहरे पर भी तनाव था और रंगत बहन अलविरा के चेहरे की भी बदली हुई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सलमान से पूछते हैं, आपका क्या नाम है? और सलमान अपना नाम बताते हैं। अब मजिस्ट्रेट महज एक लाइन का फैसला सुनाते हैं। सलमान को आर्म्स एक्ट के इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। फैसला सुनते ही अलविरा खुशी से खिल उठती है, लेकिन सलमान ने किसी तरह की कोई खुशी जाहिर नहीं की। वो चेहरे पर बिना कोई भाव लिए खड़े हो जाते हैं।
फैसला सुनने के बाद सलमान खान करीब 10 वकीलों को अपने ऑटोग्राफ देकर कोर्ट से रवाना हो जाते हैं। साल 1998 में जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर में चल रही थी, तभी सलमान खान पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा था। उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 25 के तहत केस चल रहा था। अगर सलमान को दोषी पाया जाता तो उन्हें 7 साल की जेल हो सकती थी। प्रिया हिंगोरानी के साथ देवंकुर, जोधपुर, आज तक। सलमान खान के सितारे भी वैसे बुलंदी पर रहते हैं। गए थे शूटिंग के लिए, जो ये पूरा मामला है, शूटिंग के लिए गए थे, अलग किस्म की शूटिंग में फंस गए। जी हाँ, शिकार के मामले में फंस गए, लेकिन अब बाइज्जत बरी, किस्मत इसे ही कहते हैं। पूरे 18 साल बाद सुल्तान ने कानून के अखाड़े में जीत हासिल की। सुल्तान के चेहरे पर सुकून था तो परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली। जोधपुर से लेकर मुंबई तक सलमान के चाहने वाले जश्न में डूब गए। लेकिन सलमान साल 1998 का वो दिन भी नहीं भूले होंगे जब हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें थाने में बैठना पड़ा, पुलिस या पूछताछ का सामना करना पड़ा। काले हिरण के शिकार के साथ साथ अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा। सलमान को गिरफ्तार तक किया गया। सलमान हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन आरोप लगे कि उन्होंने बेहद दुर्लभ काले हिरण का शिकार किया है। तो 2 अक्टूबर 1998 को दूसरे कलाकारों सहित उन पर केस दर्ज किया गया और 12 अक्टूबर को उन्हें हथकड़ी पहना दी गई। सलमान खान सलाखों के पीछे थे और उनका परवान चढ़ता फिल्मी करियर हिचकोले खाने लगा। सलमान पर गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप लगा, ऐसे हथियार जिनके लाइसेंस की मियाद भी खत्म हो चुकी थी। 2 अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 1 और 2 अक्टूबर के मध्य रात्रि में सलमान खान के द्वारा अवैध रूप से अवैध हथियारों को रखते हुए 2 काले कृष्ण ब्लैक बर्ड का शिकार किया गया। उस वक्त आप सभी लोग उस जीप के अंदर शामिल थे तथा आपको इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये अवैध रूप से बिना लाइसेंस के कार्य किया जा रहा है, जो एक अपराध है। तथा साथ ही साथ जब शिकार किया जा रहा था तब सलमान खान को आपने गोली चलाने के लिए और निशाना साधने के लिए उकसाया। हालांकि महज 3 दिन के अंदर सलमान खान को जमानत मिल गई। 17 अक्टूबर 1998 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, मगर कानूनी जंग जारी रही। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए। कभी सलमान कोर्ट में पेश हुए तो कभी उनके वकीलों ने उनका पक्ष रखा। सुल्तान कानून की लड़ाई लड़ते रहे, भरोसे के साथ, एक दिन बाइज्जत बरी होने के यकीन के साथ। 10 अप्रैल 2006 लोअर कोर्ट ने सलमान को वन्य जीवन कानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी करार दिया और 5 साल कैद की सजा सुनाई। यही नहीं, उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 24 अगस्त 2007 सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान की अर्जी खारिज कर दी, उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा बरकरार रखी। 31 अगस्त 2007 राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को रद्द कर दिया। 12 नवंबर 2013 हाईकोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराए जाने के लोअर कोर्ट के फैसले को भी निलंबित कर दिया। हालांकि साल 2015 में जोधपुर कोर्ट ने मामले से जुड़े नए गवाह, दस्तावेज और सबूत पेश करने की इजाजत मांगी। फिर सलमान खान खुद वहां अपना बयान दर्ज करवाने भी पहुंचे और पिछले साल 25 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान को काला हिरण शिकार मामले में बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन सल्लू पर लगे आरोपों को सही साबित करने में नाकाम हुआ। अब सलमान को इसी मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में भी राहत मिल गई। चंद मिनटों में सालों पुराने केस से सल्लू बरी हो गए। यह बॉलीवुड के सुल्तान के लिए सबसे बड़ी राहत है। एक के बाद एक सारे मामले निपटते जा रहे हैं। सलमान सारे आरोपों से बरी होते जा रहे हैं। उन पर बॉलीवुड का लगा करोड़ों रुपयों का दांव भी सही सलामत है। आज तक ब्यूरो।
लगातार बर्फबारी से पहाड़ों पर अब आप कह सकते हैं कि मुसीबत की सफेद चादर, क्योंकि शुरू में तो बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अब देखिए बर्फबारी जिस तरह से हो रही है, बिजली गुल, बत्ती गुल, क्योंकि जो तारे हैं उन पर बर्फ जम गई है, गाड़ियां ठप, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तमाम मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। बर्फबारी ने उत्तर भारत में पहाड़ों की तस्वीर बदल कर रख दी है। आप देख सकते हैं श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर बर्फ जमी है और ठंड अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे कश्मीर में मंगलवार दोपहर से हो रही बर्फबारी के बाद पूरी गाठी बर्फ की चादर से ढक चुकी है। ये श्रीनगर का नजारा है। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से हर जगह पेड़ों, पौधों और सड़कों पर बर्फ की ये परत जो है अब टिक चुकी है, क्योंकि जाड़े का मौसम है, तापमान कम है। इस बीच ये बर्फ जिस अंदाज से टिकाव है और इन जगहों पर जमी हुई है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर का खूबसूरत नजारा भी पेश करती है। पूरे कश्मीर में जिस अंदाज से कल बर्फबारी हुई है, उससे अब तापमान में भी गिरावट आई है। खासतौर से दिन के तापमान में काफी कमी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका बर्फिस्तान बन चुका है। और ये देखिए हिमाचल के चंबा की तस्वीरें। यहाँ सब कुछ बर्फ की आगोश में समा गया है। इतनी बर्फ शायद ही आपने भी कभी देखी होगी। पहाड़ों की इस बर्फबारी से मैदानों में कपकपी बंधी हुई है। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा में ठंड लोगों की हड्डियों में से पार हो रही है। यहाँ ठंड के साथ साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।